घोड़ा को गधा बनाना और गधे को घोड़ा, क्या यही काम आजकल भाजपा कर रही है? यह मन नहीं कर रहा। जो तथ्य सामने आ रहे हैं और उसका विश्लेषण हो रहा है, खासतौर से भाजपा की ओर से ही, अंदरूनी खेमे से, उसी के हवाले से मैं यह बात कर रहा हूं। तो आइए विस्तार की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। विश्व की सबसे बड़ी कैडर वाली पार्टी दलित बस्तियों से दूर बेबस और लाचार खड़ी है, गरीबों के बीच नहीं जा पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति देते हुए आरक्षण में जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। अब दलित संगठनों के माध्यम से झूठा प्रचार कराया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दलित समाज आरक्षण से वंचित होने वाला है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को समझाने के लिए शब्द नहीं है। दिग्गज राजनीतिक रणनीतिकारों और राजनीतिक प्रबंधक कंपनियों की सेवाएं लेने वाली पार्टी के पास गुमराह हो रहे दलित समाज में जागरूकता अभियान के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। कार्यकर्ताओं की फौज है और मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्य समिति सदस्यों की लंबी सूची भी है, लेकिन भाजपा को सांप सूंघ गया है। राजनीतिक प्रबंधन के लिए हजारों पेशेवर कामगारों से लैस कंपनियों की सेवाएं तो ले रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद दलित समाज में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब देने की कोई पहल नहीं की जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी विरोधी दल संविधान पर खतरे का दुष्प्रचार करते रहे। संविधान पर खतरे के लिए कांग्रेस पार्टी भी घड़ियाली आंसू बहाती रही, जिसके प्रधानमंत्रियों खासकर इंदिरा गांधी ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था संसाधनों को तहस नहस किया। यह वही कांग्रेस है जिसकी सरकार ने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने के लिए संविधान ही बदल डाला था। कांग्रेस के कारनामों की फेहरिस्त लंबी है। संक्षेप में यह बताता चलूं कि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जनता के दिमाग में यह बैठाने में सफल रहे कि नरेंद्र मोदी सरकार से संविधान को खतरा है। दलित समाज को समझा दिया गया कि संविधान के माध्यम से उन्हें जो अधिकार और अवसर मिले हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार समाप्त करने की तैयारी में है। परिणाम स्वरूप लोकसभा चुनाव से नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी। विरोधी दलों के दुष्प्रचार की बदौलत नरेंद्र मोदी की पार्टी को बहुमत से दूर धकेल दिया। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पेशेवर कंपनियां कुछ नहीं कर पाई। भाजपा के हीरा पन्ना कार्यकर्ता यानी पन्ना प्रमुख मतदाताओं को समझा नहीं पाए। तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं विवेश त्रिवेदी। विवेश त्रिवेदी का विश्लेषण है कि अब भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के सामने नई चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने विरोधियों को नया हथियार सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लबोलुआब यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के उन परिवारों को मिले जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके परिवार में अब तक किसी भी सदस्य को आरक्षण कोटे से नौकरी नहीं मिली है। इतनी सी बात दलित समाज को समझाने में भाजपा अक्षम और लाचार दिख रही है। दलित बस्तियां तो दूर की बात है, प्रखंड या जिला स्तर पर भी भाजपा या संघ किसी संवाद गोष्ठी के माध्यम से सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भाजपा के पास वास्तव में कैडरों की फौज है? यह भी स्पष्ट हो गया है कि साल में एक दिन दलित बस्ती में अंबेडकर जयंती मनाते और सहभोज से कुछ नहीं होगा। भाजपा में जिलाध्यक्ष के मनोनयन से पहले देखा जाता है कि नेता फॉर्च्यूनर से चलता है या इनोवा से, खुद गाड़ी ड्राइव करता है या स्थायी ड्राइवर रखता है, मासिक आमदनी कितने लाख रुपए है, इसका परिणाम सामने है, जिसे आपने रेखांकित भी किया है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता भी समाज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में दलित समाज की हकमारी कर रहे क्रीमी लेयर से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
भाजपा या अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता दलित समाज को यह नहीं समझा पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन दलित परिवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो अब तक वंचित हैं। मुट्ठी भर धनाढ्य दलित परिवार, जिनमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर और करोड़पति व्यवसायी शामिल हैं, बार बार आरक्षण के कोटा पर कब्जा जमा रहे हैं। गरीब दलित समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दलितों का आरक्षण कोटा छोटा करने या दलितों के आरक्षण का हिस्सा किसी दूसरे समाज को सौंपने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन दलित परिवारों को आरक्षण का लाभ होगा जो आज तक वंचित, गरीब और पिछड़े हैं। न समझी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध वही दलित कर रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीधा लाभ मिलना है। जो धनाढ्य दलित परिवार दशकों से आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, वे नहीं चाहते कि वास्तविक गरीब दलित परिवार लाभान्वित हों। ऐसे करोड़पति, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी के परिवार वाले बड़ी चालाकी से दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि अनंत काल तक उनकी अगली पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठाते रहे और दलित समाज के गरीब परिवार आरक्षण कोटा से वंचित रहे। तो सवाल उठता है कि दलित गरीब समाज को वास्तविकता से अवगत कराने का दायित्व किसका है? अगर भाजपा वास्तव में दलित, वंचित, शोषित समाज से जुड़ी है और उसकी हितैषी है, तो आंदोलन के लिए उकसाने वालों का भांडा क्यों नहीं फोड़ रही है? 21 अगस्त के देशव्यापी आंदोलन से यानी बंद से स्पष्ट हो गया है कि दलित समाज में भाजपा की पैठ सतही है। भाजपा के कार्यकर्ता, जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, गरीब दलित परिवारों में जाने और आरक्षण के मामले में गुमराह होने से बचाने के प्रति उदासीन दिख रहे हैं। वे दलित समाज के बीच इस वास्तविकता को स्पष्ट नहीं करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दलित समाज के आरक्षण का कोटा छीनकर किसी जाति, पिछड़ी जातियों या अति पिछड़ी जातियों को सौंपने का आदेश नहीं दिया है। तो विवेश त्रिवेदी कहते हैं कि मैंने कई भाजपा नेताओं से यह जानने का प्रयास किया कि वे आरक्षण के मामले में जनता के बीच जाकर सच्चाई क्यों नहीं बता रहे, भ्रमित हो रहे लोगों की आंखें क्यों नहीं खोल रहे। भाजपा कार्यकर्ता औपचारिक काट कहने लगे कि दल में उनकी कोई हैसियत नहीं है, पैसे वालों की पूछ है। विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी अपने चाटुकारों, ठेकेदारों और एजेंटों को अहमियत दे रहे हैं। सत्ता की मलाई पूर्व विधायक के चाटुकार और फॉर्च्यूनर वाले खा रहे हैं, तो जनता के बीच आम कार्यकर्ता अपना समय क्यों बर्बाद करे? रातों रात दूसरी पार्टी से आयातित लोग संसद में बैठाए जा रहे हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में भाजपा पदाधिकारी मंडल ठसक में है। प्रदेश नेतृत्व पुराने भाजपा नेताओं को अपमानित और उपेक्षित करने के लिए अपने एजेंट को जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। दूसरे दलों से आए नेता को रातों रात विधायक और जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। जिलाध्यक्षों का नवोदित कुनबा पुराने कार्यकर्ता को तिरस्कार की नजरों से देखता है। पुराने जिलाध्यक्षों और उनके पदाधिकारियों को कुत्ता नहीं पूछता है। ऐसी स्थिति में पुराने नेता और कार्यकर्ता बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने? बिहार के अलग अलग जिलों में संगठनों पर जिन नवोदित नवागंतुक नेताओं ने कब्जा जमा रखा है, उनमें से अधिकांश की न तो जनता में पैठ है और न ही पहचान है। वे दलित समाज के बीच जाकर जागरूकता अभियान चलाने की काबिलियत और विश्वसनीयता भी नहीं रखते हैं। दूसरी ओर जिन भाजपा नेताओं की पहचान और विश्वसनीयता है, वे उपेक्षित, आहत और अपमानित भी हैं। भाजपा नेतृत्व गधे को घोड़ा और घोड़े को गधा बना रहा है। परिणाम स्वरूप जिलों में गुटबाजी चरम पर है। खासकर ऐसे नेता जिनका अपना जनाधार है, सामाजिक सरोकार वाले हैं, दिन रात जनता के बीच काम करते हैं, जो हजारों की भीड़ जुटाने की हैसियत रखते हैं, उनका टिकट कटवाने के लिए जिला से दिल्ली तक साजिश रची जाती है। अगर टिकट मिल भी गया तो उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए भीतरघात की सामूहिक साजिश रची जाती है। कभी केंद्रीय मंत्री स्तर का नेता तो कभी प्रदेश अध्यक्ष का कुनबा अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ अभियान चलवाता है। सवाल उठता है कि भाजपा किस दिन से दलित बस्तियों में कैडरों का काफिला उतारेगी। तो ये ऐसे सवाल हैं जो भाजपाइयों को, आम भाजपाइयों को, पुराने भाजपाइयों को, नेताओं को चिंता में डाल रही है। भाजपा की जो स्थिति है, भाजपा कह रही थी कि वह कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी, लेकिन आज मात्र 10 साल में
जो स्थिति हो चली है उसमें लगता है कि अब भाजपा कांग्रेस युक्त हो चली है। और कांग्रेस को तो काफ़ी लंबा अरसा लगा था और कांग्रेस फिर वो संभाल कर खड़ी होती दिख रही है, लेकिन भाजपा बहुत जल्द उस स्थिति में होगी जहां से उसे उठकर खड़ा होना शायद ही गवारा हो। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर अब तक न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।